नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 20 सितंबर शुक्रवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल क्षेत्र को पैसा कमाने का नहीं, सेवा का दिया बनाएंगे गृह राज्य मंत्री। संभागीय आयुक्त किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। साइबर क्राइम पीड़ित इधर उधर भटकने को मजबूर। राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र को पैसा कमाने के लिए नहीं, सेवा को अपना ध्येय बनाएं। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि हमारे में अध्ययन के साथ अपने अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। हमें आने वाले भारत की गौरवशाली विरासत व परंपरा को भी याद रखना चाहिए। मंत्री ने मेडिकल शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चिकित्सा विज्ञान का जनक ही भारत है और आयुर्वेद से ही चिकित्सा की शुरुआत हुई है, जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। और इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर में संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने शुक्रवार को राजकीय जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के सर्जिकल वार्ड, गायनिक वार्ड और लीवर रूम का निरीक्षण किया और फीडबैक लिया। नशा मुक्ति वार्ड में उन्होंने कार्यवाहक पीएमओ बलदेव सिंह चौहान को निर्देश दिए कि नशे के मरीजों को यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद अलग अलग ग्रुप बनाकर कुछ एक्टिविटी कराई जाए, जिससे ये नशे से दूर रह सके। संभागीय आयुक्त ने गायनिक वार्ड और रामाक्षय में वृद्धाजनों से बातचीत करके उनसे मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित गांव ख्यालीवाला के सरकारी स्कूल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्कूल पर तालाबंदी करने वालों पर सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार श्रीगंगानगर के अगरसैन निवासी सुनील कुमार की ओर से संजीव कुमार, दीप चंद व 4-5 अन्य के खिलाफ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर तालाबंदी करके राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। श्रीगंगानगर शहर में साइबर क्राइम से पीड़ित लोग भटकने को मजबूर हैं। कोतवाली में पीड़ित जा रही तो सबंध सिपाही कहता है कि 12वीं पास अदना सा सिपाही साइबर क्राइम में पीड़ितों की क्या मदद कर पाऊंगा। साइबर सेल में उच्च शिक्षित स्टाफ ही पीड़ितों को कुछ राहत प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यह दर्द उस सिपाही का है जो कोतवाली पुलिस थाने की साइबर सेल में नियुक्त है। साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकारी इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसे में साइबर क्राइम पीड़ित साइबर पुलिस थाना और संबंधित पुलिस थाने के बीच टक्कर काटने को मजबूत है। यहाँ साइबर सेल में नियुक्त कांस्टेबल से संपर्क करने अपना परिवाद पेश करता है और परिवाद देते वक्त कांस्टेबल ने बताया कि यह मामले साइबर थाना डील करता है, वह टरकाने के लिए थाने में भेज देते हैं। साइबर क्राइम मामलों के बारे में एक दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सिपाही क्या मदद कर पाएंगे? इसके लिए उच्च शिक्षित व डिग्री होल्डर ही कुछ मदद कर सकता है। मैं आपको परिवार लेकर उच्च अधिकारियों को बता दूंगा, जैसे ही वे निर्देश देंगे कार्रवाई कर दूंगा। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के विरोध में गुरुवार को श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, पार्षद कमला बिश्नोई और अन्य कई नेता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह पार्टी के जिला प्रभारी जिया उर रहमान के नेतृत्व में पार्टी जिला कार्यालय में एकत्र हुए। यहां से ये लोग जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट में जवाहर सिंह बेडम की मीटिंग के मुद्दे और कई सुरक्षा प्रबंध रखे हुए थे। हनुमानगढ़ पुलिस ने निजी फाइनेंस कंपनी से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण जारी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फैफाना निवासी सुभाष कुमार ने रिपोर्ट दी कि वह जोधा की ढानी रावत सर के सलाहकार जितेंद्र सिंह, संदीप बिश्नोई और संदीप बिरजानिया के हस्ताक्षर युक्त खाली चेक और कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर स्टाम्प पेपर सहित अन्य दस्तावेज तैयार करके ऋण जारी करवाकर हड़प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी इन दिनों हो रही है। 600 से अधिक उपहारों और स्मृति चिन्हों की ऑनलाइन नीलामी का जिम्मा केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय को सौंपा है। 17 सितंबर से शुरू हुई यह नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। खास बात यह है कि इस नीलामी को लेकर मोदी फैंस ही नहीं, आम युवाओं में भी उत्साह है। नीलामी बहुत ऊंची जाने के कारण चाहे वे उपहार हों या स्मृति चिन्ह कोई नहीं खरीद पाए, मगर वे नीलामी में भाग लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई उपहार ऐसे हैं जिनकी नीलामी मात्र 3 दिन में लाखों और करोड़ों रुपए में पहुंच गई है और कई आइटम की नीलामी तो क्लोज भी हो चुकी है। श्रीगंगानगर जिले के साधुशहर थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस पीड़िता का मेडिकल मुआयना कर रही है। मामले के अनुसार 13 वर्षीय बच्ची घर के लिए सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी। इसी दौरान 3 लोगों ने उसे जबरन कार में बिठाया और दुष्कर्म किया। इस संबंध में गुरुवार रात मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच सीओ ग्रामीण अनुपमा मिश्रा को दी गई है।
श्रीगंगानगर सदर पुलिस ने पालिका बाजार के निकट एक युवक को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। एसआई सुनील कुमार ने गांव कालिया निवासी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार करके उससे कब्जे से 7 किलो हेरोइन बरामद की है। आरोपी के खिलाफ मीरा चौकी पुलिस थाने के अंदर राजकुमार माजूका को रिपोर्ट सौंपी गई है। श्रीगंगानगर में पितृपक्ष के उपलक्ष्य में जवाहर नगर सेक्टर 6 में पानी की टंकी के समीप संगीतमयी नानी बाई के मायरे कथा का आयोजन किया गया है। एसएसबी रोड गली नंबर 10 में राधा वल्लभ धाम मंदिर के पुजारी योगेश कौशिक ने बताया कि 26 से 29 सितंबर तक प्रतिदिन साय 3 से 6 बजे तक संगीतमयी नानी बाईरो मायरो कथा होगी। इसमें किशोरी नंदिनी कौशिक कथा का वाचन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान 2024 की बैठक श्रीगंगानगर के जिला भाजपा कार्यालय में हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी व ओबीसी मोर्चा बीकानेर देहात प्रभारी सदस्यता अभियान 2024 अंजू सैनी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख तक का लोन भी दिया जाता है। इसी तरह लाडली सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की हर बेटी को जन्म से 21 वर्ष तक 7 किश्तों में राशि दी जा रही है। श्रीगंगानगर में स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता ही स्वभाव अभियान के तहत स्वच्छता निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में माध्यमिक बालिका विद्यालय मटका चौक व गुरु नानक गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया। नगर परिषद आयुक्त रीना ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को स्वच्छता निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें गुरु नानक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने भी भाग लिया। स्वच्छता निबंध प्रतियोगिता में अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। श्रीगंगानगर में नरेगा कार्मिक विकास संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा 2022 के तहत नियोजित कार्मिकों की सूचना राज्य सरकार को भेजने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन करके कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया विगत 29 मई 2024 को पूर्ण करवा ली गई है, लेकिन राज्य सरकार को दस्तावेज सत्यापन की सूचना नहीं भेजी गई। ऐसे में संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया लटकी हुई है। श्रीगंगानगर के सिद्ध श्री झांकी वाले बालाजी महाराज की प्रेरणा से अग्र सेवा समिति, युवा अग्र सेवा समिति और महिला अग्र सेवा समिति की ने शुक्रवार को भामाशाह बीडी जिंदल की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अपना घर आश्रम में प्रभुजनों को भोजन खिलाया। अध्यक्ष किशन खारीवाल ने बताया कि सर्वोत्तम जिंदल को पुष्पांजलि अर्पित की गई और महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अग्रवाल समाज की ओर से निकाली जा रही शोभा यात्रा में अधिकाधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। श्रीगंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक के मीरा चौक स्थित रीजनल ऑफिस के सामने कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बैंक के ड्राइव इन एटीएम के पास के इलाकों से कचरे से परेशान है। ड्राइव इन एटीएम के अंदर प्रवेश करने में लोगों को परेशानी आती है और यहाँ स्थित बैंक ब्रांच में आने वाले लोगों ने बताया कि पहले भी एटीएम के बाहर बाइक खड़ी करके एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पार्किंग के लिए पास की खाली जगह का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पहुंचे कस्टमर विदित ने बताया कि वह कार लेकर आया है, लेकिन काफी दूर तक कार पार्किंग करनी पड़ी। यही स्थिति राजेंद्र की है। हर बार पार्किंग के कारण ही लोग परेशान होते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।